गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कॉमन वीडियो पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या होता है कि आप जैसे कभी भी भाग दिया होगा आपने, साधारण संख्याओं में तो दिया है, ठीक है, नंबर्स में डिवाइड करते थे, ऐसे बनाते हैं आप। फिर यहाँ कुछ अंदर लिखते हैं नंबर या संख्या, यहाँ बाहर भी कुछ संख्या लिखते हैं। फिर डिवाइड होने के बाद, भाग देने के बाद कुछ संख्या यहाँ आती है, फिर कुछ 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 कर कर यहाँ आखिरी में कुछ बच जाती है ना। तो यहाँ जो आप नंबर रखते हैं जिसके अंदर डिवाइड करते हैं आप किसी भी नंबर से, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाज्य। इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, अच्छा, जिससे भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक, डिवाइजर। जो संख्या जितनी बार भाग जाता है, जितनी टाइम डिवाइड होता है, ऊपर जो नंबर आता है उसे बोलते हैं भागफल, भाग देने के बाद मिलने वाला फल। इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टेंट। जो आखिरी में बच जाता है वो बच जाता है शेष फल, बचा हुआ फल। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर को, शेषफल को आर से भी व्यक्त किया जाता है, भागफल क्वार्टेंट को क्यू से भी किया जाता है, डिवाइजर को, भाज्य को कैपिटल डी से करता है, भाजक या डिवाइजर को स्मॉल डी से भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अब इस पर एक एल्गोरिथम बनाई गई है ना, एक सूत्र बनाया गया है जिससे कि अपन ये चेक कर सकते हैं कि हमने जो डिवाइड किया वो सही किया या गलत किया, जो हमने भागफल दिया वो सही है या गलत। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक विभाजन एल्गोरिथम है। देखो, डिवाइड देना तो आपको आता ही है, फिर भी मैं एक बता दूंगा। अब जैसे एक संख्या है 14 में भाग दो 3 का, तो आप क्या करेंगे, 14 तो अंदर लिखेंगे जिसमें भाग देना है, जिससे भाग देना है उसको कह देंगे भाग। अब भाग दो किसका दोगे, 3 का भाग दोगे, किसमें 14 तक, पहाड़ा बोलोगे, टेबल बोलोगे, 3 4 जब 12, और ये क्या बच गया 2। अब ये छोटा नंबर आगे तो डिवाइड नहीं हो रहा, ये छूट जाएगा, हाँ है ना। इसमें ये क्या है, डिविडेंड यानी भाज्य, ये क्या है भाजक यानी डिवाइजर, ये क्या है भागफल यानी क्वार्टेंट, और ये क्या है रिमाइंडर यानी शेषफल। अब प्रमेय क्या है वो मैं बता रहा था आपको, जो थ्योरम है वो क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, यानी इंग्लिश में हो गई डिविडेंड जिसमें भाग दिया जा रहा है, फिर डिवाइजर इनटू भागफल यानी क्वार्टेंट प्लस शेषफल मतलब रिमाइंडर। ठीक है बेटा, शॉर्ट में लिखे तो D इज इक्वल टू स्मॉल d इंटू क्यू प्लस आर दिया गया। अब चाहो तो चेक कर लो इसको। अब आपके पास डिविडेंड कितना है 14, डिवाइजर कितना है 3, और क्वार्टेंट कितना है 4, और रिमाइंडर कितना है 2। अगर इसको ये सेटिस्फाइड कर दिया, संतुष्ट कर दिया, तो इसका मतलब अपना भाग सही है। देखो, सबसे पहले डिविडेंड यानी भाज्य 14, डिवाइजर यानी भाजक किससे भाग दिया 3, क्वार्टेंट यानी भागफल कितना है 4, और शेषफल रिमाइंडर कितना है 2। 14, 3 चौक 12 प्लस 2, 3 चौक 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। LHS बराबर क्या आ गई RHS। इसका मतलब ये जो अपन ने डिवाइड किया है, भाग दिया, ये बिल्कुल सही है। हमें ये इससे अपन चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि अपना भाग सही है या नहीं। ये तो साधारण संख्या था, तो छोटी क्लास में आता था। अब अपन ने पढ़ा है पोलिनोमियल, है ना, बहुपद। बहुपद में क्या होता है, बहुपद में बहुपद का ही भाग दिया जाता है, बहुपद में बहुपद से ही भाग दिया जाता है। पोलिनोमियल को से पोलिनोमियल को ही डिवाइड करना, वो इस साल अपने कोर्स में 9th में भी है और 10th में भी। ये वीडियो कॉमन है,
9th और 10th दोनों के लिए। अगर हम यहाँ गए तो 9th भी हो गई ऑब्लिक में, ठीक है, 9th और 10th दोनों के लिए है ये भी, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब इस पर ये तो सिंपल सा एग्जांपल था, एक बड़ा एग्जांपल, बहुपद में बहुपद का भाग दे देते हैं, पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देते हैं। कैसे होता है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन 9th में भी आता है और 10th में भी आता है बोर्ड में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम जो भी अपने का प्रयोग कर बहुपद px को gx से भाग देने पर शेषफल और भागफल ज्ञात कीजिए। देखो px में भाग देना किसका, gx, ठीक है। यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड आउट क्वाड्रेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल px, इसको डिवाइड करना है, यानी ये डिविडेंड हो गया, इसमें भाग देना है, यानी क्या हो गया, भाज्य। किससे डिवाइड करना है, gx, किससे भाग देना है, gx, तो ये क्या हो गया, भाग देने वाला भाजक, या अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिवाइजर। अब भाग दो, भाग देने के लिए आप क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा बनाते हैं, या तो डिविडेंड यानी भाज्य को रखते हैं, कौन है इसमें, px, कितना है, x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एक बात बहुत ध्यान से समझना कि ये जो अपन बहुपद या पॉलिनोमियल रखते हैं, इसकी घात घटती होनी चाहिए, डिग्री जो है, पावर जो है वो बड़े से छोटे के रूप में लिखो, पहले 4 फिर 2 फिर 1, घात है ना ये पावर, 4 2 1 और ये g, हाँ है ना, तो ठीक है, तो जमी जमाई है, छोटे बड़े से छोटे के रूप में। अच्छा, इसकी भी ऐसी करनी है जिससे भाग देना है। अब इसकी घात कितनी, पहले 2, यहाँ x नहीं है तो घात क्या हो गई, 0, यहाँ x की घात क्या हो गई, 1, तो ये कहाँ हुई, घटते हुए, पहले घटी फिर बढ़ी, तो इसको अपन को ऐसे अरेंज करना पड़ेगा, x स्क्वायर पहले, फिर माइनस x, फिर प्लस 1, ऐसे जमा, चिन्ह मत बदलना, केवल इसको पहले लिख देना और इसको बाद में। अब घात 2 वाला, फिर 1 वाला और फिर 0 वाला। अरे ये बात समझ में सबके, तो इसलिए जमा, अब उसमें तो जमा जमा है, जमा नहीं था, मैंने जमा लिया, पहले वही जमा लिया था, यहाँ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसका भाग देना है इसमें। अब करेंगे कैसे इसको, तो पहले सबसे बड़ी घात वाला बनाना पड़ता है, कौन बनाना पड़ेगा, x की घात 4 वाला, x की पावर 4, ये बनाना, मतलब इस पूरे को बनाना है इसकी सहायता से, ये पूरा का पूरा आ जाना चाहिए इसकी मदद से, इसकी हेल्प से। तो देखो सबसे पहले ये पहले को बनाओ, क्या बनाना, x की पावर 4, किसकी सहायता से, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो क्या सोचते हैं, इस x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, क्या इस x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, किससे गुणा करें कि ये बन जाए, क्या बनाना है, x की घात 4, किसकी सहायता से बनाना है, x स्क्वायर की सहायता से। अब घात 4 है, यहाँ कितनी है, 2, यहाँ पावर 4 है, यहाँ कितनी है, 2, कितनी और चाहिए, 2 और चाहिए, तो इसका मतलब x की घात 2 से गुणा करो, इसको गुणा करके देखो, इसको इससे गुणा करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुणा में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, घाती क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो x स्क्वायर गुणा x स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x की घात 2 प्लस 2 कितनी हो जाएगी, 4, 2 प्लस 2 4, माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो घात कितनी है, x की 1, तो 2 और 1 3, प्लस ये इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, एक से किसी को भी गुणा करो वो ऐसा का वैसा। अब जिससे गुणा किया उसको तो लिख देते हो ऊपर x स्क्वायर, और जो गुणा करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आया वो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, समान पद के नीचे समान पद रख देते, कैसे, x की घात 4 को तो x की घात 4 के नीचे, x की घात 3 है क्या कहीं, यहाँ नहीं है, तो अलग से लिखो, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं आगे, 1, ध्यान रखना, कुछ नहीं है तो आगे क्या मानते हैं, 1। अब हमेशा जब समान पद के नीचे समान पद रख दो, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रख दो, उसके बाद चिन्ह बदलो, क्योंकि जो उच्चतम घात वाला पद है, जो हाईएस्ट पावर वाला है, वो कटना चाहिए, अभी नहीं कट रहा, क्योंकि दोनों के समान चिन्ह तो कटेगा नहीं, कब कटता है, जब विपरीत चिन्ह रिवर्स साइन होते हैं, अपोजिट साइन होते हैं, तो प्लस का माइनस, इसको भी प्लस का माइनस, इसको माइनस का प्लस,
चिन्ह लेकिन सबके चेंज होते हैं। समझ मेरी बात? चिन्ह तो सबके चेंज होंगे। अब प्लस माइनस ये चिन्ह हो गया माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4x², निशान प्लस 4x, ठीक है, प्लस 5, ये क्या हो गया प्लस, ये तो ऐसे के उतार दिए लेकिन नीचे कुछ नहीं है, और ये प्लस x3। अब फिर ये गड़बड़ सड़बड़ हो गई, घाते आगे पीछे हो गई ना, पावर आगे पीछे हो गई। सबसे पहले कौन सी आनी थी? सबसे बड़ी x3, फिर माइनस 4x², कुछ नहीं है तो प्लस होता है आगे, और फिर प्लस 4x प्लस 5। अब क्या बनाना है? x3, किसकी सहायता से बनानी है? x² माइनस x प्लस 1, इसी की सहायता से। अब मुझे मालूम है इस x² को किससे गुणा करेंगे ये बन जाए, तो कितनी x3 चाहिए, कितनी यहाँ पे 2, एक और चाहिए x, तो 1x से कर दो। कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब ऊपर क्या होता है? 1, जिससे गुणा करते हैं उसको ऊपर लिख दो। अब कोई आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या लगाओगे? कुछ तो लगाओगे, तो क्या लगाओगे? प्लस x। अब गुणा करो, इसको इससे कर दिया मल्टीप्लाई, x 2 और 1 3, माइनस x इंटू x x², 1 से गुणा करोगे तो x से कम। अब सबसे पहले x3, फिर x² को तो x² के नीचे और x को x के नीचे। देखो x वाला x के नीचे, x² x के नीचे x2, आगे कुछ नहीं है तो कितना है? 1। अब क्या होगा? चिन्ह विपरीत हमेशा ध्यान रखना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब ये विपरीत चिन्ह कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 में से जाएगा तो 3x², निशान बढ़ेगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से जाएगा तो क्या होगा? 3x, निशान बढ़ेगा, प्लस 5 ऐसा का ऐसा। अब क्या? अब तो देखो x3 2, 1 और 0 तो सही जमी हुई है। अब बनानी क्या है? सबसे बड़ी घात कौन सी है? माइनस 3x², किसकी सहायता से? x² माइनस x प्लस 1 की सहायता से। x² को किससे गुणा करेंगे ये पूरा बन जाए? अब देखो x² तो x² बना बनाया है, यही चाहिए और x चाहिए, क्या चाहिए? इसके आगे -3 है, इसके आगे -3 नहीं है, तो किससे कर दो? -3 से। जिससे गुणा करोगे उसको कहाँ लिख दो? ऊपर, ध्यान से। अब माइनस से करेगा सबके चिन्ह विपरीत, और 3 क्या हो जाएगा पूरा? प्लस का माइनस 3x², माइनस का प्लस, चिन्ह विपरीत हो रहे हैं, 3 से करो तो 3x, प्लस का माइनस 3 कम 3। अब रख दो x² को x² के नीचे, x को x के नीचे, और अचर को कांस्टेंट के नीचे। अब चिन्ह विपरीत, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ये तो ऊपर तो माइनस का है और नीचे किसका हो गया? ये प्लस का। अब आपको सर माइनस नहीं, चिन्ह बदल दिया ना, तो ये कटेंगे। ये दोनों भी एक जैसे, 3x, ये प्लस का और ये माइनस का, तो कट है ना। ये देख लेना, एक जैसे होने चाहिए और चिन्ह विपरीत होने चाहिए। ये दोनों प्लस के हैं, ये घट गया माइनस चिन्ह, तो प्लस है तो जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा? ठीक है। अब देखा जाए तो भाज्य यानी डिविडेंड क्या था? कैपिटल डी। कितना था? ये जो अंदर था, x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और भाजक यानी डिवाइजर जिससे भाग दिया वो क्या था? x² माइनस x प्लस 1। फिर भागफल क्या आ गया? क्वाड्रेंट, जो ऊपर आया बोलो क्या आया? x² प्लस x माइनस 3, और नीचे जो बच गया वो क्या कहलाएगा? शेषफल यानी रिमाइंडर r। कितना बच गया? 8। यही पूछा था, शेषफल भागफल यानी क्वाड्रेंट और रिमाइंडर निकाल लिया। अब लेकिन विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जांच भी तो करनी पड़ेगी कि अपना आंसर सही है या नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो अपन जानते हैं क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। देखो
ये भाज्य है, डिविडेंड तो अपना आप आना चाहिए। अगर इधर रख दे मान तो ये अपना आप आ गया, इसका मतलब सही है।